Hello all, welcome to the new session of Artificial Intelligence and Machine Learning lecture series. So in this today's session, we are going to discuss about the, we can say one of the most important topic in machine learning, that is overfitting and underfitting condition. So आपने बहुत बार ओवरफिटिंग मॉडल, अंडरफिटिंग मॉडल, ओवरफिटेड, अंडरफिटेड, इस ये जो वर्ड्स है ये आपने सुने होंगे. सो ये हमारा जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो डिस्कस करना बाकी रह गया था. दिस इज एक्चुअली दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मशीन लर्निंग मॉडल. सो आपका बेसिक जो मॉडल है वो वर्क कैसे करता है, उसमें आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज आ सकती है जब आप कोई भी मॉडल इवेल्युएट करते हो. तो उसके लिए आपको ये जो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग कंडीशन है वो समझना इम्पोर्टेंट है, और वो कैसे आपके मॉडल के अंदर आ सकती है, उसका एक्चुअल जो सोर्स है वो क्या होता है वो आपको समझना होगा. सो हियर in this session we are going to discuss about this important topic. So let's start the today's session, which is on overfitting and underfitting condition. So here this is the important points related to the overfitting and underfitting condition. So before going to move towards direct on overfitting and underfitting, first we need to understand the bias and variance. So मतलब अगर आपको अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग मॉडल के बारे में डिस्कस करना है या फिर समझना है, तो उस केस में आपको सबसे पहले बायस और वेरिएंस के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों का जो रिलेशंस है, बायस और वेरिएंस का रिलेशन, उसी से आपका जो मॉडल है वो अंडर फिटेड है या ओवर फिटेड है वो आपको फाइनली समझ में आता है. सो हियर फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट दिस टू टर्म्स, दैट इज बायस एंड वेरिएंस. So here first point is a machine learning is a branch of artificial intelligence which allows the machine to perform a data analysis and make a predictions. So ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है, और डेटा एनालिसिस मेक अ प्रेडिक्शन मतलब हम उस मशीन लर्निंग यूज करके हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज इफ द मशीन लर्निंग मॉडल इज नॉट एक्यूरेट, it can make a prediction error, and these prediction errors are usually known as bias and variance. ठीक है. सो अगर मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे हम बोलते हैं कि जो अगर कोई मशीन लर्निंग मॉडल है वो अगर एक्यूरेट वर्क नहीं कर रहा है, तो अगर एक्यूरेट वर्क नहीं करेगा मतलब उस मॉडल में एरर होगा. तो जो एरर्स जो मॉडल में आते हैं वो एरर्स को बेसिकली बायस और वेरिएंस कहते हैं. ठीक है. तो बायस एरर क्या होता है और वेरिएंस एरर क्या होता है वो हम पर्टिकुलरली अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन पे ही बेस करता है कि आपका मॉडल अंडर फिटेड होगा या ओवर फिटेड होगा. ठीक है. सो बेसिकली बायस एंड वेरिएंस आर द प्रेडिक्शंस एरर इन मशीन लर्निंग मॉडल, राइट. सो द थर्ड पॉइंट इज these error will always be present as there is always a slight difference between the model predictions and actual value. सो इस तरीके के जो एरर होते हैं ना, ये हमेशा मॉडल के अंदर अवेलेबल होते हैं. ठीक है. क्योंकि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल होगा ना वो कभी आपको 100% इफिशिएंसी नहीं देगा. वो आपको 92, 94, 95 इस तरीके से आपको इफिशिएंसी देगा, मतलब उसमें कोई ना कोई जो एरर होगा वो हमेशा रहेगा. ठीक है. सो हियर जैसे हम बोलते हैं ना, नो मॉडल इज 100% परफेक्ट. तो इस तरीके से आपको इसे समझना पड़ेगा कि ऑलवेज उसमें कोई ना कोई एरर रहेगा. सो हियर अगर एरर रहेगा तो इस केस में दो टाइप्स के एरर होते हैं. तो उसमें पहले रेड्यूसेबल एरर होता है और एक इरेड्यूसेबल एरर हो सकता है. द मेन एम ऑफ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एनालिस्ट टू reduce दिस एरर इन ऑर्डर टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट. और हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हम जो भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाए वो उसमें कम से कम एरर हो. हम ऐसा कभी नहीं बना सकते कि वो 100% एक्यूरेट होगा, बट हम ये ट्राई करते हैं हमेशा कि जो आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाए वो हमेशा आपको 100% नियर अबाउट 100% एक्यूरेसी देने की कोशिश करें. ठीक है. तो हम हमेशा एरर लेस, जो कि कम एरर हो जिस मॉडल में होगा उस तरीके के मॉडल बनाने की हम कोशिश करते हैं हमेशा. तो जो हम दो टाइप के एरर की बात कर रहे थे,
सो रिड्यूसेबल एरर और इरेड्यूसेबल एरर। सो रिड्यूसेबल एरर ऐसे होते हैं कि जो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा रिड्यूसेबल का मतलब क्या होता है। सो हियर दीज एरर कैन बी रिड्यूस टू इम्प्रूव द मॉडल एक्यूरेसी, सच एज एरर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू द बायस एंड वेरिएंस। सो ये जो रिड्यूसेबल एरर होते हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं टू इम्प्रूव द मॉडल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम ज़्यादा इम्प्रूव करके हम ये जो एरर्स है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सो इस केस में दो टाइप के एरर है जो रिड्यूसेबल एरर होते हैं, उसमें बायस होता है और वेरिएंस होता है। ठीक है, सो ये बायस और वेरिएंस हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जो इरेड्यूसिबल एरर जो होते हैं, दीज एरर विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द मॉडल रिगार्डलेस ऑफ विच एल्गोरिदम हैज बीन यूज्ड। तो आप कोई भी एल्गोरिदम यूज करो, ये जो इरेड्यूसिबल एरर होंगे वो हमेशा आपके मॉडल में अवेलेबल होंगे। इसीलिए मॉडल कभी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बट हम ये ट्राई करते हैं कि हमें जो एक्यूरेसी होगा मॉडल का वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले बाय रिड्यूसिंग दिस बायस एंड वेरिएंस। ठीक है, सो ये बायस और जो वेरिएंस है इसको हम और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं कि बायस एग्जैक्टली होता क्या है और वेरिएंस एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, सो हियर फर्स्ट इज व्हाट इज बायस, राइट। While making a prediction, a difference occurs between the prediction value made by the model and actual or expected value, and these difference is known as a bias error or error due to the bias। ठीक है, मतलब अगर आप हम जब भी मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं तो उस केस में हमेशा ये होता है कि आप जो प्रेडिक्शन जो वैल्यू है वो आपके एक्चुअल वैल्यू से अलग आती है। तो अगर ऐसी अगर वैल्यूज अगर अलग आती है तो ये जो डिफरेंस रहता है दोनों के बीच का उसे हम कहते हैं एरर, और उसे हम कह सकते हैं एरर ड्यू टू द बायस। मतलब जैसे अगर हमने एक लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम कंसिडर कर लिया, यहाँ पे मान लो ये कुछ डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, और यहाँ से एक सिंगल लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये इस लाइन से ये होता है एरर। ठीक है, तो ये एरर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो मॉडल होगा उसका एक्यूरेसी कम होगा। सो बायस मतलब क्या, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, राइट। सो दिस इज अबाउट द बायस। नाउ हियर वेरिएंस मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो डेटा सेट है, तो जब भी हम डेटा सेट में से डेटा यूज़ करते हैं तो डेटा हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे करते हैं, उसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ठीक है, सो मान लो अगर आपके पास ये कुछ डेटा है, इस तरीके से कुछ डेटा है, तो उसमें आपने एक कुछ सैंपल ऑफ डेटा लिया, उससे आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया जिसे हम कहेंगे M1। ठीक है, उसका एक्यूरेसी कैलकुलेट किया। ठीक है, उसका एक कोई एक्यूरेसी मान लो आया 80%। ठीक, उसके बाद उसी डेटा में से आपने और कुछ रैंडम पॉइंट निकाल के और आपने दूसरा एक मॉडल ट्रेन किया, उसे हम M2 कहेंगे, उसका एक्यूरेसी आया 40%। उसी डेटाबेस में से आपने कुछ रैंडम पॉइंट्स उठाए और आपने कुछ थर्ड मॉडल ट्रेन किया, उसका एक्यूरेसी आया 70%। ठीक है, तो ये जो एक्यूरेसी का जो वैल्यू है ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये मॉडल बाय मॉडल वेरी होते जा रहा है। बट हम जो डेटा पॉइंट जो है वो एक ही डेटाबेस में से यूज कर रहे हैं, बट आपका जो एक्यूरेसी है वो हर एक डेटा पॉइंट के लिए, हर एक जो भी डेटा पॉइंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका एक्यूरेसी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो ये होता है आपका वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे द वेरिएंस वुड स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द प्रेडिक्शन इफ द डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा वाज यूज्ड। मतलब अगर आप हर मॉडल ट्रेन करने के लिए, अलग अलग मॉडल ट्रेन करने के लिए अगर आप एक ही डेटा सेट में से अगर अलग अलग ट्रेनिंग डेटा सेट ले रहे हो, ट्रेनिंग डेटा ही ले रहे हो, और आपका जो प्रेडिक्शन का जो वैल्यू है वो वेरिएबल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस डेटा इज बिलोंग टू द वेरिएशन कंडीशन। उस डेटा में बहुत वेरिएशन है। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे मान लो कोई XYZ क्रिकेटर है। ठीक है,
तो उसका कंसिस्टेंसी हम कैसे मेज़र करते हैं, जैसे मान लो उसने एक मैच में 80 रन बना लिए, दूसरी मैच में वो 0 पे आउट हो गया, तीसरी मैच में फिर से उसने 90 रन बना दिए, और दूसरी अगेन 2 मैच में वो 0-0 पे आउट हो गया। तो ये है ना, वो क्रिकेटर की कंसिस्टेंसी बताता है कि वो एक मैच में तो 80 रन बना रहा है लेकिन दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गया, फिर से तीसरे मैच में उसने 90 बनाया और फिर 2 मैच में 0 पे आउट हो गया। तो इसका मतलब कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके जो मतलब जो स्कोरिंग रेट है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको समझना है। तो दिस इज अबाउट द वेरिएंस, राइट। सो नाउ हियर ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन ऑफ दिस बायस एंड वेरिएंस, हमें ओवर फिटेड मॉडल है या अंडर फिटेड मॉडल है वो हमें पता चलता है। सो वो कैसे आपको समझना है वो हम समझते हैं। तो इसके पहले आपको बायस और वेरिएंस, ये जो दोनों पॉइंट है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। आई होप ये अभी आपका क्लियर हो गया होगा। एंड द सेकेंड point is about the variance is, in simple word, variance tell that how much random variables is different from the expected value. ठीक है, now here low variance means there is small variation in the prediction of the target. अगर आपका डेटा सेट का लो वेरिएंस है, इसका मतलब वहाँ पे जो वेरिएशन है वो बहुत कम है प्रेडिक्शन की केस में, प्रेडिक्शन ऑफ द टारगेट। अगर हाई वेरिएंस है आपका डेटा, इसका मतलब डेटा सेट में आपके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है जब आप उसे टारगेट के रिलेटेड आप जब प्रेडिक्ट कर रहे हो तब। जैसे शोज द लार्जर वेरिएशन इन द प्रेडिक्शन ऑफ द टारगेट फंक्शन विद द चेंजेस इन द ट्रेनिंग डेटा। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग डेटा आप अलग अलग दे रहे हो, उस केस में जो आपका जो आउटपुट है वो अलग अलग केस में वेरी होते जा रहा है। ठीक है, आप डेटा सेट एक ही यूज़ कर रहे हो, बट आप जब हम कोई भी डेटा सेट जब यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, तब उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है ट्रेनिंग डेटा, एक होता है टेस्ट डेटा, और एक होता है वैलिडेशन डेटा। तो जब भी हम कोई भी मॉडल ट्रेन करते हैं तो वो डेटा सेट में से वो रैंडम सैंपल्स लेता है। तो वेरिएशन के केस में भी ऐसा होता है कि वेरिएशन आप कैसे मेजर कर सकते हो। मान लो आपने 100 आपके पास डेटा पॉइंट है, 100 में से आपने पहले 10 डेटा पॉइंट के ऊपर डेटा पॉइंट मॉडल को प्रोवाइड किया और उसके ऊपर आपने उसको ट्रेन किया और एक्यूरेसी चेक किया। उसके बाद आपने दूसरे 10 पॉइंट दिए, उसके बाद आपने तीसरे 10 पॉइंट दिए, और ये जो पॉइंट्स हम देंगे, ये जो डेटा पॉइंट्स हम देंगे वो रैंडम रहेंगे हमेशा, और उसके ऊपर आप उसका वेरिएशन मेजर करोगे। सो दिस इज द वेरिएंस, राइट। सो नाउ हियर, so see the different combinations of bias and variance. So on the basis of these combinations of bias and variance, whether the model is underfitted, whether the model is overfitted, that we can understand, right. Here the 4 cases are there, or 4 combinations are there on the basis of bias and variance. So first is a low bias and low variance. इसका मतलब क्या, लो बायस मतलब जो एरर होगा वो भी कम होगा और वेरिएंस होगा वो भी कम होगा। सो इफ योर मॉडल इज हैविंग अ लो बायस एंड लो वेरिएंस, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ लो बायस एंड लो वेरिएंस शोज द आइडियल मशीन लर्निंग मॉडल। सो अगर बायस और वेरिएंस एरर है, और अगर एरर लो है मतलब कम है, तो इसका मतलब आपका जो 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 मॉडल होगा मशीन लर्निंग मॉडल वो आइडियल मॉडल होगा। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम जो भी मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करें उसमें एरर कम हो और एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिले। तो अगर लो बायस और लो वेरिएंस मॉडल होगा तो वो आइडियल मशीन लर्निंग मॉडल हम उसे कंसिडर करेंगे। सो इफ द मॉडल इज हैविंग अ लो बायस एंड लो वेरिएंस, इन सच अ केस द ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज हाई as well as the testing accuracy is high। मतलब जब आप मॉडल की ट्रेनिंग एक्यूरेसी चेक करोगे तो वो भी आपको हाई मिलेगी, और जब आप उसी मॉडल को टेस्ट करोगे किसी रैंडम पॉइंट प्रोवाइड करके तो उसी में भी आपको उसकी एक्यूरेसी हाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरर की जो वैल्यूज़ है, एरर की जो मतलब जो बायस और वेरिएंस जो है वो लो है। तो अगर एरर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक्यूरेसी हाई मिलेगी। तो ये हो गया पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में होता है कि आपका लो बायस एंड हाई वेरिएंस, मतलब आपका जो मॉडल होगा मशीन लर्निंग उसमें बायस कम होगा और वेरिएंस ज़्यादा होगा।
तो अगर इस तरीके का मॉडल होता है तो विद द लो बायस एंड हाई वेरिएंस मॉडल इज नोन एज अ ओवरफिटेड मॉडल। ठीक है, तो अगर लो बायस और हाई वेरिएंस मॉडल है तो उस केस में आपको ट्रेनिंग की एक्यूरेसी तो हाई मिलेगी, लेकिन टेस्ट की केस में आपका जो एक्यूरेसी होगा वो लो रहेगा। मतलब आप किसी मशीन लर्निंग मॉडल को जब ट्रेन करोगे और उसका एक्यूरेसी चेक करोगे, इवेल्युएट करोगे, तो उसका एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिलेगा। बट आप कोई जब नया डेटा पॉइंट उसे प्रोवाइड करोगे और उससे प्रेडिक्शन आप पूछोगे तो वो आपको गलत प्रेडिक्शन बताएगा, मतलब उसका टेस्टिंग एक्यूरेसी वो रहेगा, वो लो रहेगा, कम रहेगा। तो ये कौन सी केस में होगा? अगर ओवरफिटेड मॉडल है तो। और ओवरफिटेड मॉडल मतलब लो बायस एंड हाई वेरिएंस। So this is the second condition. Now third condition is high bias and low variance. High bias and low variance. So with high bias and low variance, it leads to underfitting problem in the model. मतलब आपका जो मॉडल होगा वो अंडरफिटेड मॉडल होगा. So if the underfitted model is there, so the training accuracy is low as well as the test accuracy is low. So दोनों केस में आपको एक्यूरेसी कम मिलेगा अगर अंडरफिटेड मॉडल है तो. ठीक है, एंड लास्ट वन इज अ हाई बायस एंड हाई वेरिएंस. सो यहाँ पे सिंपल है, अगर बायस हाई है और वेरिएंस भी हाई है और ये दोनों एरर्स है, तो अगर किसी डेटा में, अगर किसी मशीन लर्निंग मॉडल में अगर ये एरर हाई है तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी आपका हमेशा कम आएगा, लो आएगा. तो इस तरीके के मॉडल हम कभी प्रेफर नहीं करते. सो विथ हाई बायस एंड हाई वेरिएंस, prediction are inconsistent and also inaccurate on average. So हम इस तरीके के मॉडल कभी यूज नहीं करते. मॉडल इज हैविंग अ मॉडल विथ हाई बायस एंड हाई वेरिएंस. So this is the diagram. So by using this diagram you can understand these four different combinations. So here you can see low bias, low variance. So here low bias and low variance. So you can see the data एक जगह पे है और सबसे कोरिलेटेड डेटा है. ठीक है, तो इस तरीके से होगा. और अगर डेटा आप कहोगे सेकंड कॉम्बिनेशन में लो बायस एंड हाई वेरिएंस, सो लो बायस एंड हाई वेरिएंस, तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा. थोड़ा ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपको आप देखने को मिलेगा. ठीक है, ये जो ग्रीन जो एरिया है वहाँ से ये डेटा पॉइंट्स है जो अलग अलग बिखरे हुए मिलेंगे. अगर हाई बायस और हाई वेरिएंस होगा तो ये जो केस होगा इसको हम ओवरफिटिंग कहेंगे, और ये जो हाई बायस और लो वेरिएंस होगा इसे हम कहेंगे ओ अंडरफिटिंग. ठीक है, नाउ हियर हाई बायस एंड हाई वेरिएंस मतलब हाई बायस एंड हाई वेरिएंस, तो ये. ठीक है, इसको आप ये समझ लो कि ये जो ग्रीन है वो हमें टारगेट है. ठीक है, तो ये जो ग्रीन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो टारगेट के आसपास होंगे, मतलब एरर कम होगा. तो अगर हाई बायस और हाई वेरिएंस है तो ये देखो ये पॉइंट का टारगेट से बहुत दूर है. अगर टारगेट से बहुत दूर है तो प्रेडिक्शन भी आपको वो गलत देंगे, आपका एरर ज़्यादा रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको समझना होगा. सो दीज आर द कॉम्बिनेशन. on the basis of the combination of bias and variance we can measure whether the model is belong to the overfitting condition or whether the model is having a underfitted model, right? So again move towards next slide. So this is the overfitting and underfitting in machine learning. So these are the three conditions: overfitting, underfitting and optimal. ऑप्टिमल मतलब आइडियल मॉडल जो कि हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो हियर ओवरफिटिंग के केस में अगर आपको ब्रीफ में कर दूं तो ओवरफिटिंग के केस में लो बायस होता है और हाई वेरिएंस होता है, और वहाँ पे आपको ट्रेनिंग की एक्यूरेसी हाई मिलती है और टेस्टिंग की एक्यूरेसी लो मिलती है. आपको ये दिख रहा होगा ओवरफिटिंग की कंडीशन. हर एक मॉडल से ये लाइन बनाने की कोशिश यहाँ पे की है, मतलब ओवरफिटेड किया है. ठीक है, और अंडरफिटेड मतलब यहाँ पे देखो आपको ये जो एक बेस्ट फिट लाइन जो बनाई है ना, ये अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये हर एक का जो एरर है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा हमें. अगर हम इसी लाइन को इस तरीके से बनाते हैं तो यह हो गया आपका बेस्ट फिट लाइन, क्योंकि ये जो लाइन जहाँ पे बना है ना वहाँ पे आपको जो एरर है वो हर एक डेटा पॉइंट से कम मिलेगा अगर आप उसका एवरेज बनाओगे तो. ठीक है,
तो इस तरीके से होता है। या आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग कंडीशन। ओवर फिटिंग मतलब मान लो आपने शर्ट परचेस कर लिया किसी शॉप से, तो मतलब आपको जैसे आप फिटिंग चेक करते हो तो ओवर फिट हो रहा है, ठीक है, और अंडर फिट हो रहा है। अंडर फिटिंग मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ा तंग हो रहा है, और ओवर फिटेड मतलब क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा ढीला हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। और जो बेस्ट फिट होता है, जो आइडियल होता है कंडीशन, जो कि हमें कंफर्ट प्रोवाइड करे, तो वो होता है आइडियल कंडीशन। तो उस आइडियल कंडीशन में लो बायस, लो वेरिएंस, मतलब जो एरर्स है उसका वैल्यू कम रहेगा। अगर एरर्स का वैल्यू कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक्यूरेसी का वैल्यू दोनों केस में हाई मिलेगा। सो उसी अंडर फिटिंग की केस में हाई बायस, लो वेरिएंस रहता है, और ट्रेनिंग का जो एरर होता है वो हाई रहेगा, और टेस्टिंग का एरर जो होता है वो एक्यूरेसी जो होती है वो लो रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग जो कंडीशन है वो समझना है, क्योंकि ये जो वर्ड है ओवर फिटिंग मॉडल, अंडर फिटिंग मॉडल, ये आप बार बार यूज करोगे या फिर आपको बार बार ये सुनाई देंगे, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो आई होप कि आपका ये जो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग जो टॉपिक था वो यहाँ पे कवर हो गया होगा। सो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. So here these are the some again more main important point related to the underfitting and overfitting. So how to avoid the overfitting model. अगर कोई मॉडल ओवरफिटेड है तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. So these are the technique to avoid the overfitting condition in model. So first one is using k-fold cross validation technique, using regularization techniques such as lasso and ridge regression. So these are the technique to avoid the overfitting condition in model. Then the training model with the sufficient data, then adopting the ensembling technique. So जो ensembling techniques है ये बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट अल्गोरिदम में यूज होता है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एंसेम्बल टेक्निक में जैसे बैगिंग एंड बूस्टिंग, ये जो टेक्निक है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. So these are the technique. By using this technique we can avoid the overfitting condition in model. Now how to avoid the underfitting condition? So here again these are the technique to avoiding the underfitting conditions. So increase the number of features in the data set, increase the model complexity, reduce the noise in data, increase the duration of training the data. ठीक है. सो ये कुछ टेक्निक्स है जो हम अडॉप्ट करके अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग जो कंडीशंस है जो मॉडल के अंदर जनरेट होती है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. एंड बाय यूजिंग दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू कैन अंडरस्टैंड, you can I said you can divide the model, whether this model is belong to the overfitting category or whether this model is belong to the underfitting category. So here you can see if the model is in the underfitting category, so here the error, so test error and train error. तो ये जो दो लाइंस है, ये जो वॉयलेट जो लाइन है वो टेस्ट एरर की है और ये ट्रेन एरर की है. तो अगर अंडरफिटेड मॉडल है तो ये जो दोनों एरर्स है वो आपको ज़्यादा रहेंगे, टेस्ट एरर भी ज़्यादा रहेगा और ट्रेन एरर भी ज़्यादा रहेगा. और अगर ओवर फिटिंग कंडीशन है तो आपका टेस्ट एरर ज़्यादा रहेगा और आपका ट्रेनिंग एरर जो होगा वो आपका कम रहेगा. इसको वाइस वर्सा हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी रहेगी वो आपकी कम रहेगी और इसकी जो टेस्ट की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा रहेगी. तो अगर एरर ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम होगी और अगर एरर कम होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी. ठीक है. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या, कि जिस केस में आपका दोनों एरर जो होंगे वो कम होंगे, मतलब टेस्ट एरर भी और ट्रेन एरर भी. तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो. सो आई होप आपका ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और ये यूनिट नंबर 4 में भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग मॉडल समझना है. जब हम इवेल्युएशन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब आप ये दोनों टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.